नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के भागलपुर और बांका में 18 ग्रामीण सड़कों की मिली मंजूरी, टेंडर खुला, इन प्रखंडों में बनेंगे रोड। बिहार के भागलपुर और बांका में ग्रामीण रोड बनाने की मंजूरी मिली है, टेंडर भी खोल दिया गया है। 18 प्रखंडों में ये सड़कें बननी है। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर सरकार ने पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण सड़कों को बनाने की योजना पर पूर्व से ही संबंधित विभाग सक्रिय दिखा है। इस बीच भागलपुर और बांका जिले के लिए खुशखबरी सामने आई है। दोनों जिले की ग्रामीण सड़क भी चकाचक होगी। 4,14,922 करोड़ रुपए की लागत, ये इन दो जिलों के 1.5 दर्जन ग्रामीण सड़कों को बनाने की मंजूरी मिल गई है। सड़क निर्माण के लिए टेंडर खुल गया है। छापा पड़ते ही मची भगदड़, महिलाओं को इस हालत में देख दंग रह गई पुलिस। पीछे के गेट से कराते थे एंट्री। साहिबाबाद के वैशाली सेक्टर 4 में स्पा की एड में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से देह व्यापार कराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि मेन गेट पर ताला लगाकर पीछे के गेट से ग्राहकों की एंट्री कराते थे। 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 4 स्थित लाजवंती प्लाजा में स्पा की एड में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से देह व्यापार कराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। बिहार में बिछेगी 2 नई रेल लाइन की पटरी, इन शहरवासियों की होगी चांदी। 730 करोड़ होंगे खर्च। बिहार में रेल कनेक्टिविटी अब पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार अच्छे प्रयास कर रही है। बिहार को 2 नई रेल लाइन की सौगात मिली है। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार को 2 नई रेल लाइन की सौगात मिली है, जिससे यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। रेल मंत्रालय बिहार में 2 नई रेल लाइनों सुल्तानगंज देवघर और बिहटा औरंगाबाद का निर्माण करेगा, जिनकी लागत 730 करोड़ रुपए से अधिक होगी। रेल मंत्रालय वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार को 2 नई रेल लाइनों का उद्घाटन करने जा रहा है, जो 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली हो सकती है। इन परियोजनाओं पर समझौता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुआ है। पति सऊदी में, पत्नी ने घर पर बॉयफ्रेंड को बुलाया, देवर की पड़ गई नजर। फिर जो हुआ, भागलपुर में एक महिला को उसके देवर ने प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इसके बाद प्रेमी को पकड़ डीडीएच विशालकाय पेडीडीएच में रस्से से बांधकर उसकी पिटाई कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को हिरासत में ले लिया, जिस पत्नी का पेट पालने के लिए पति देश के बाहर सऊदी में रहकर मजदूरी करता था। पत्नी घर पर अपने प्रेमी संग रंगरलियां मनाती पकड़ दी गई, लेकिन देवर ने भाभी के प्रेम अरमानों पर पानी फेर दिया। मामला बिहार के भागलपुर का है। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गाँव में एक प्रेमी की जमकर पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि नवटोलिया की रहने वाला मजदूर सऊदी अरब में मजदूरी करता है। इधर उसकी पत्नी अपने ससुराल में गुल खिला रही थी। शादी के 6 साल बाद टीचर पत्नी 2 बच्चों से कहा, धर्म बदलो, घर से फेंक दी भगवान की मूर्तियां। एक आदमी ने अपनी पत्नी को ईसाई धर्म अपनाने फिर से दबाव बनाया। महिला ने जब मना किया तो उसने बेल्ट से मारपीट की, साथ ही उसके घर में टंगी भगवान की तस्वीर और मूर्तियों को बाहर फेंक दिया। इससे परेशान महिला ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। इसके बाद उसने हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंची। शादी के 6 साल बाद शिक्षिका पत्नी और अपने 2 बच्चों को मतांतरण के लिए दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर शिक्षिका मायके आ गई। इधर ससुराल पहुंचकर पति ने महिला की बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी और घर में रखी भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को फेंक दिया। इससे परेशान होकर महिला ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पटना सासाराम ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी जल्द, 5 जिलों को होगा फायदा। पटना से आरा होकर सासाराम तक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। मार्च महीने में इसके निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है। 120 किलोमीटर लंबे हाईवे का 2 बिहार की राजधानी पटना से भोजपुर होते हुए सासाराम तक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। केंद्रीय वित्त कमेटी की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति PPPAC से मंजूरी मिलते ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के पहले ही निर्माण के लिए राशि जारी होने की उम्मीद है। संभावना है कि मार्च महीने में कमेटी इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दे देगी। 3,19 करोड़ से 120 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड नई सड़क 4 लेन का निर्माण होना है। इससे 5 जिले के लोगों को फायदा होगा। पटना से पूर्णिया जा रही बस ट्रक से टकराई, 10 यात्री जख्मी। सभी जख्मी लोगों को अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज हेतु दरभंगा रेफर किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पटना से पूर्णिया जा रही बस थाना क्षेत्र के खोपा पेट्रोल पंप के समीप NH 27 पर एक लोहा लोड ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस के खलासी सहित 10 यात्री जख्मी हो गए। घायलों में 5 महिलाएं हैं, इनमें 2 शिक्षिकाएं हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बस में फंसे सभी जख्मियों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने सभी का इलाज कर गंभीर रूप से जख्मी 8 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर
ऑफर कर दिया। भूमि सर्वेक्षण के बीच इस जिले के रैयतों पर आई बड़ी आफत। अब जमीन नहीं बेच सकते। किसी को बेटी की शादी के लिए जमीन बेचनी है तो किसी को इलाज के लिए। वहीं खाता लॉक होने के कारण जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य 2 चरणों में चल रहा है, लेकिन इस दौरान रैयतों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले चरण में 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ, जबकि दूसरे चरण में 18 जिलों में यह काम धीमी गति से चल रहा है। जहानाबाद से खबर आई है कि सैकड़ों रैयत पिछले 1 साल से अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। बिहार के 28 गांवों से नजदीक से निकलेगी बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और CDDDHA के बनेगी। बिहार के इस जिले में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 29.70 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। यह ट्रैक 28 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। बिहार के इस जिले में 28 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है। इसके लिए लगभग 29.70 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने जारी की गए नक्शे में बताया गया है कि बुलेट ट्रेन जहानाबाद के 28 गांवों से गुजरेगी। इस सुपर स्पीड ट्रेन के लिए सड़क और एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट में चल रही थी सुनवाई और कोर्ट रूम से आदिवासी को जबरन बाहर ले जाने लगे भू माफिया। कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के कोर्ट रूम में दबंग भू माफियाओं की हरकतों को देख जज भी हैरत में पड़ गए। हस्तक्षेप करते हुए जज ने कहा, जब अभी मेरे सामने ये हाल है तो आगे क्या होगा। कोर्ट ने इस मामले में अशोकनगर कलेक्टर और SP को कड़े निर्देश भी जारी दिए हैं। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के कोर्ट रूम में दबंग भू माफियाओं की हरकतों को देख जज भी हैरत में पड़ गए। हस्तक्षेप करते हुए जज ने कहा, जब अभी मेरे सामने ये हाल है तो आगे क्या होगा। कोर्ट ने इस मामले में अशोकनगर कलेक्टर और SP को कड़े निर्देश भी जारी दिए हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। इस जिले में सैकड़ों जमीन मालिकों के साथ अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान बड़ी हेराफेरी पकड़ी गई है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। जांच में यह मामला सामने आने के बाद कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ जमीन की खरीद बिक्री करने वालों पर गाज गिर सकती है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान रजिस्ट्री कार्यालयों में अलग किस्म के फर्जीवाड़े का रैकेट चल रहा है। सरकारी जांच में इसके कई मामले सामने आए हैं। जहां से रोज गुजरती हैं लाखों गाड़ियां वहां बनेंगे पुल। बिहार सरकार ने रेलवे को भेजा। प्रस्ताव महाप्रबंधकों को भी भेजा गया है। दरअसल हाल ही में CM नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा समाप्त हुई है। इस दौरान कई शहरों में ROB की जरूरत महसूस की। बिहार में 49 रेल घुमटी संपार फाटक पर नए ROB रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने ROB बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। ये वैसे रेल फाटक हैं जहां हर रोजाना 1 से 7 लाख के बीच गाड़ियां गुजरती हैं। ROB बनाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को भेजा है। बिहार में तेज होगी रेल कनेक्टिविटी। सरकार ने दी मंजूरी। इन रूट्स पर दौड़ेगी नई ट्रेनें। बिहार में रेल यातायात को सुगम बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारतीय रेलवे ने कई नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। इन नई लाइनों के निर्माण से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में रेल मंत्रालय ने बिहार में 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। ये नई रेलवे लाइनें सुल्तानगंज, देवघर और बिहटा औरंगाबाद के बीच बनाई जाएंगी। इन रेल मार्गों के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं को फायदा होगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार 426 करोड़ रुपए की लागत से 4 अन्य नई रेलवे लाइनों के निर्माण की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे राज्य में रेल संपर्क और बेहतर होगा। मुजफ्फरपुर को मिली 25 करोड़ की सौगात। इन 14 वार्डों की सड़कों की बदलेगी तस्वीर। मुजफ्फरपुर को 25 करोड़ की सड़क विकास की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत शहर के 14 वार्डों में 28 सड़कों का निर्माण होगा, लेकिन बाकी वार्डों को नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जांच के लिए 4 टीमें गठित की हैं। मुजफ्फरपुर शहर में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 28 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इनमें से अधिकांश सड़कों के साथ नाले का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।